हेलो एवरीवन। एडिटोरिया 7500 बुक सीरीज में आज हम लोग सेट 17 और सेट 18 कवर करेंगे। पहला नंबर है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है कि महात्मा गांधी जी का है। फिर सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में जो है कि राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान संसद में संशोधन जो किया जाता है वो उसके लिए कैसा बहुमत चाहिए? उनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो ये जो विभाजित किए गए हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी में। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा गया है? तो ये आर्टिकल 14, 21 और 19 को कहा गया है। नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये जो करती है निम्न दबाव और उच्च तापमान में क्रिया करती है। नेक्स्ट है सूची 1 को जो है कि सूची 2 से मिलाना है। लिथुआनिया की राजधानी है विलियस। और अल्बानिया का राजधानी हो जाएगा तिराना। माली का हो जाएगा बमाको। लिंचस्टीन का वाडूज। नेक्स्ट है, हिमालय में मुख्य सीमांत ग्रंथ किसको पृथक करता है? ये मध्य हिमालय को शिवालिक से पृथक करता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये 4.2 वर्ष लगता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न में शामिल थे? तो धनवंतरी शामिल थे, छपनक शामिल थे, कालिदास शामिल थे, अमर सिंह शामिल थे, ये आर्यभट्ट शामिल नहीं थे और चरक शामिल नहीं थे। ये चंद्रगुप्त के नवरत्न में शामिल नहीं थे। कमेंट करके बताइए आर्यभट्ट और चरक किनके दरबार में शामिल थे। फिर रॉबर्ट ब्रूस हुड जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की, वह क्या थे? तो वह जो है कि भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ है? इनका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में किस पर अधिकार कर लिया? तो शेरशाह ने जो है कि मालदेव को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो ये अबुल हसन ने चित्रित किया। जहांगीर के सत्तासीन पे होने वाले चित्र का चित्र जो है कि चित्रित, उस चित्र को अबुल हसन जी किए थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया? तो ये चालुक्य ने। फिर भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा में यूटी मतलब केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? वो हो सकता है 20। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ये स्थानीय मूल्य पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए। 18वीं शताब्दी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? कौन से क्षेत्र थे? बनारस, पूना, नासिक। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? वो थी रेहाना तैयब जी। वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? कौन था? रजाकर। रजाकर जो है कि हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बनाया था? तो कौन सी वो लड़ाई थी? बक्सर की लड़ाई थी। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? पाइसीकरण। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? गामा किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतुओं में आवृत्त संचरण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है सोडियम। तंत्रिका तंतुओं में आवृत्त संचरण के लिए आवश्यक है। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है?
संक्रमण से जो शरीर है ये प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि साइनाइड क्योंकि ये जो है कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ देता है साइनाइड। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं? इन्हें एंडोस्पर्म कहते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? इसमें शामिल है केवल समसूत्री कोशिका विभाजन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा है वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं, जीवित प्रणालियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये कौन सी प्रक्रिया है? प्रोटीन का जो अमीनो एसिड में विघटन, ये एक पाचन प्रक्रिया है। फिर किसी रासायनिक प्रक्रिया में धन प्रेरक की भूमिका क्या होती है? ये जो धन होता है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वीन सेवरी नियम किस खेल पर लागू होता है? ये बॉक्सिंग पर लागू होता है, क्वीन सेवरी नियम। चापिकर बंधुकों ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की थी? ये पुणे में किए थे। लेकिन में से किसने द प्रिंस लिखा? द प्रिंस के लेखक मैकियावेली थे। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बर्कर का प्रदान किया जाता है? तो ये मुक्केबाजी में वेल बर्कर का प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लैपेज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? ये लैपेज जो है ये भूमिगत जल से संबंधित स्थलाकृति है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। पेरिस कुछ कालानुक्रम व्यवस्थित करना है पेरिस, ये 2015 में। क्योटो 1997 में। एजेंडा 1992 में। ब्रूंडलैंड आयोग 1987 में। नेक्स्ट है IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो IMF जो है कि केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ये सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? ये रेगनार्ड फ्रिश ने किए थे। बैंकों को अपनी रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य निश्चित अनुपात रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, SLR। नेक्स्ट सेट 18 भारतीय संविधान के इस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया। कौन सा संशोधन था? 74वां। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्देशित है, तो इसकी कार्य जो है कि महिला आयोग एक्ट 1990 की धारा 10 में है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ये की थी 1835 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला मामला दर्ज माना जाता है? किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज माना जाता है? ये उसनेर खातून बनाम बिहार राज्य। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्य को समाप्त कर दिया, ये वाला गलत है। बाकी जो है कि 1 नंबर, इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। यूरोपीय ऑपरेशन भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, ये दोनों सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्य को समाप्त किस आर्टिकल के तहत किया गया, या कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, सप्तर्षि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो सप्तर्षि है ये तारों का समूह है। सप्तर्षि को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से किस दिशा का सूचक है? तो ये नॉर्थ, उत्तर। ध्रुव तारा या एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है उत्तरी अक्ष पर। निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? रोमानिया, काला सागर, मोल्डोवा और रूस के साथ करता है। रोमानिया, काला सागर, मोल्डोवा और रूस के साथ। अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? तो कौन से शामिल थे? तोशाली, तक्षशिला, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ नहीं थे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः
आश्रित है, किस पे आश्रित है? संस्कृति पर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी को आर्यों के पूर्व की ओर रखे जाने का जो है कि महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इनका जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मृत भांड। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो किसमें होता है? ये होता है गांधार कला में, जो कि सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी श्रेष्ठ चट्टान का प्रयोग होता है माध्यम के रूप में। फिर किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसे नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किन्होंने किए थे? फिरोज शाह तुगलक। निम्न देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर नहीं था? कौन नहीं था? हैदराबाद नहीं था। नेक्स्ट है, सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? इनका था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इनकी नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का शासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? तो उनकी सेना और उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इनका जो था वो था शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? विकृत व्यापार था। और क्या था? विकृत व्यापार। विकृत व्यापार के कारण जो है कि अंग्रेजी सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो ये किसका सी होगा? सही। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण नीच था। यह किनका जो है कि कथन है? तो ये है चार्ल्स नेपियर का। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारी में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? तो कौन सा सम्मिलित नहीं थी? 24 परगना जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं था। फिर है, लॉर्ड लीटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को जो है कि कम करना। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का पीछे का कारण क्या बताया था? प्रशासनिक सुविधा। संयंत्रता का गुण केवल गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की प्रक्रिया क्या है? बढ़िया क्षरण है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। माइग्लोबिन में हिम जैविक के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका निम्न में से संचय किया जा सकता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन। वह सबसे छोटा जीव कौन सा जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य जो है कि वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति। ये पेनिसिलिन की कोशिका में इसका संश्लेषण जो है कि निरोधित होता है। स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बनता है? यह पीले एवं श्वेत दोनों प्रकार के तंतु से बनता है स्नायु। जीभ की गति का नियंत्रण किसके द्वारा हो सकता है? तो ये ग्लोसोफ्रियन तंत्रिका के द्वारा होता है। समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो ये कब युग्मन करते हैं? केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। नेक्स्ट है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? वो फूल का जो प्रजनन का भाग होता है वो होता है पुंकेसर एवं कार्पेलेक्स। शुष्क पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है। ये किनके? शिशु पोषक बोतलें और शीतल पेय बोतलें जो सामान्यतः किसकी बनी होती है? जो बनी होती है पॉलीस्टाइरीन की। फिनॉल का 1% विलयन होता है विसंक्रमण। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घुलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान क्या होगा? वो होगा उदासीन होगा। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक ये रमेशचंद्र दत्त लिखे थे। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन व कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान है। वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो है कि गाय से संबंधित है। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन है। नेक्स्ट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरणों में
विभाजित है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये 1973-74 में हुई थी। कोली, सहारिया एवं मेघनाओ जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। और निम्नलिखित गैस का जो है कि विचार करना है और उनके आयतन के प्रतिशत में वर्गीकरण में लिखना है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, आर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 21, कार्बन 0.03। आप इसी क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? ये मानक अर्थशास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, ये निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? मानक अर्थशास्त्र। भारतीय मानक विकास प्रतिवेदन एक वर्ष गाँवों के लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है? नहीं देता है बेरोजगारी संबंधी सूचक। तो